नमस्कार साथियों, आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे से हैं, स्वस्थ हैं। साथियों, अपने अधिकारों की जो मुहिम हमने चलाई है, अपने अधिकारों को पाने के लिए, जिसमें हम लोग प्रत्येक बुधवार और शुक्रवार को लंच अवकाश के दौरान कंटिन्यूअसली कार्य कर रहे हैं और लंच भी नहीं कर रहे हैं और सांकेतिक रूप में अपने हाथ में काली पट्टी बांधकर विरोध भी जता रहे हैं। साथियों, इस मुहिम के छठे दिन पूरे भारतवर्ष से आप सभी लोगों का बहुत अभूतपूर्व सहयोग मिला है। प्रत्येक ऑफिस में हमारे सभी मेंबर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। उसी का नतीजा है कि आज ये मुहिम धीरे धीरे प्रिंट मीडिया तक पहुंच गई है। आपने देखा होगा, लीडिंग न्यूज़पेपर्स में हमारी न्यूज को कवर किया गया है। साथियों, हमने जो डिमांड है या हमारी जो मांग है, क्या मांग है? हमारी मांग है कि हमारी डीपीसी हो जाए। जो एक अधिकार भारत सरकार ने दिया है कि समय से होना चाहिए, गाइडलाइंस हैं, आपकी डीपीसी एडवांस में होनी है और यहां तो 7 साल से नहीं हुई। कुछ कारण हो सकते हैं इनिशियली, बट ऐसे कोई कारण नहीं है जिनके कारण डीपीसी रुकी रहे। पिछले 2 साल से तो हमारी फाइल ऑब्जर्वेशंस में अटकी हुई है। ऐसे क्या ऑब्जर्वेशन है? या तो ऑब्जर्वेशन गलत है या ऑब्जर्वेशन का जवाब नहीं है, तो फिर उसका कोई निवारण नहीं है। तो निवारण किसको करना है? डिपार्टमेंट को करना है। इस तरह से अनिश्चित काल के लिए चीजों को छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन हमारे साथ तो यही हो रहा है। एक डीपीसी 7 साल से, दूसरी डीपीसी 3 साल से। क्यों भाई? और किसकी डीपीसी इस तरह से पेंडिंग है? शायद किसी की भी नहीं है। हमारे कैरियर प्रोग्रेशन के नाम पे क्या मिला हमको? पहले जेई में रिटायर हुआ करते थे। मुझे याद है कि हमारे जो पुराने सीनियर साथी हैं वो बताते हैं कि प्रमोशन मिलता था कभी कभी तो रिटायरमेंट से 1-2 महीने पहले। अब एई में रिटायर हो रहे हैं सभी लोग। और फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है क्या? कुछ भी नहीं। 4600, 4800, 5400 ये हमारा फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है। और वो लोग जो 14, 15, 16 साल में लेवल 13, लेवल 14 में पहुंच गए, वो कहते हैं कि हमारा डिपार्टमेंट में कोई कैरियर प्रोग्रेस है ही नहीं। 15, 16 साल, 17 साल की नौकरी में लेवल 14 तक पहुंच जाना कैरियर प्रोग्रेशन नहीं है। और 35 साल काम करने के बाद भी लेवल 9 में अटके रहना, ये कैरियर प्रोग्रेशन है? इस तरह से कैरियर प्रोग्रेशन होता है? ये मानसिकता ही कुछ ऐसी है। कुछ लोगों ने डिसाइड किया हुआ है कि हम लोगों को प्रमोशन मिलना ही नहीं चाहिए। साथियों, कठिन तपस्या का समय है। आपकी ये तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी और आप लोगों का साहस और मेरे साथ खड़े रहना, हमारी टीम के साथ खड़े रहना हमको बल देता है, शक्ति देता है, तभी हम लड़ पा रहे हैं इस कार्य को। साथियों, जिस तरह से अभी छठ पर्व मनाया जा रहा है, कितना कठिन पर्व है। बिना पानी पिए तपस्या, किस लिए? कि अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए। तो उसी प्रकार मैं भी आप सब लोगों की तरफ से भगवान से यह प्रार्थना करता हूं कि जो हमारा एमसीआ परिवार है उसमें खुशहाली बनी रहे और ये अंधेरा जो छाया हुआ है हमारे डीपीसी पे 7 साल से और 3 साल से, ये अंधेरा जल्दी छटे। आप देखिए, प्रिंट मीडिया का भी असर आना शुरू हो गया है। तो मुझे उम्मीद है कि जो लोग हमारी बातें सुनना नहीं चाहते, शायद उनके अब कान खुलने लगे, आंखें खुल जाएं, नींद से जाग जाएं। इस कठिन दौर में आप अपना हौसला बनाए रखिए, साहस बनाए रखिए और मुझे पूरी उम्मीद है इसके परिणाम अच्छे ही आएंगे। आने वाले बुधवार को एक बार फिर से इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे, अपनी मांगों को आगे तक पहुंचाने के लिए। और वो मांग जो जायज है, हमने कोई एक्स्ट्रा मांग नहीं की है, हमने कुछ अलग से नहीं मांगा है। जो प्रोसीजरली होना चाहिए सिर्फ वही मांग रहे हैं, उसमें भी इतना डिनायल है। लेकिन जिस तरह से हौसला आपने बनाया है, इसको बनाए रखिए
आने वाले समय में हमारे साथ अच्छे परिणाम हमें मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप इस मुहिम में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। लॉन्ग लिव एमसीआर, लॉन्ग लिव एमसीआर, लॉन्ग लिव एमसीआर। अगर तुम में हिम्मत हो कि 1000 लोग तुम्हारे पीछे खड़े हों, तो तुम सिर्फ एक ही जंग जीत पाओगे। अगर 1000 लोगों ने हिम्मत जुटा ली कि तुम उनके सामने खड़े हो, तो पूरी दुनिया जीत जाओगे।